हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ देखिए जो है हमारी यूनिट फर्स्ट जो है ख़त्म हो गई। यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर थे वो थे 6। पहला था नोविंग आवर नंबर्स, दूसरा चैप्टर था होल नंबर्स, तीसरा चैप्टर था प्लेइंग विद नंबर्स, चौथा चैप्टर था नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, पांचवा चैप्टर था फ्रैक्शन और छठवां चैप्टर था डेसिमल। ये यूनिट फर्स्ट था जो नंबर सिस्टम के नाम से था। दूसरी जो यूनिट आ रही है वो यूनिट सेकंड है, उसका नाम है अलजेब्रा। इसमें 2 चैप्टर है, एक इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा और दूसरा है इक्वेशन। तो ये आपके लिए एक नई चीज़ है, यूनिट सेकंड, इसका नाम है अलजेब्रा। यूनिट सेकंड अलजेब्रा। इसमें होता क्या है, जैसे आप देखो आपने पहले 6 चैप्टर जो पढ़े वो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े। तो नंबर सिस्टम में जो है नंबर्स थी, यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा। अलजेब्रा में हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। लेटर्स में बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। लेटर्स में बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। लेटर्स में बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। ठीक, इसी को अलजेब्रा बोलते हैं। लेटर्स में भी यूज टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स, उसी को बोलते हैं अलजेब्रा। मतलब हम जानते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। ए से लेकर के जेड तक कुल 26 लेटर्स होते हैं। तो इसमें बताया लेटर्स में भी यूज टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स, यानी एक ऐसी नंबर जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOP QRST UVWXYZ। मतलब इस 26 लेटर्स में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देयर आर सम मार्बल्स इन दिस बैग। जैसे मान लीजिए कोई बैग है, उसमें कुछ मार्बल है, कंचे। इफ 5 मार्बल्स आर टेकन आउट, अगर उसमें से 5 मार्बल्स, एक बैग है, ठीक है, अब इसमें कुछ मार्बल्स हैं, अगर इसमें से हम गिनती के 5 निकाल लेते हैं तो कह रहा 27 मार्बल्स आर लेफ्ट। अभी भी 27 मार्बल्स उसमें बचे हुए हैं। तो कुल कितने मार्बल्स थे, तो आप देखिए कि निकाला कितना गया। जैसे ये बैग है, ठीक, इसमें से 5 निकाल लिया गया, अभी बचा कितना है, 27 बचा हुआ है। ठीक, अब ये हमें पता नहीं है, तो इसी की वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया A-5, जहाँ पे A क्या है, देयर आर सम मार्बल्स इन द बैग्स। बैग में कुछ मार्बल्स हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये A इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद जो गिनती है वो लिखेंगे, और ये वाला जो है इधर ट्रांसफ़र करेंगे। और याद रखिए, जब ये ट्रांसफ़र की जाती है गिनती इधर से उधर, तो वो अपना निशान बदल देती है। यानी अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई रहेगी तो इधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड रहेगी तो इधर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये माइनस है, इधर आएगी प्लस हो जाएगा। तो इक्वल कितना हो गया, 32। तो ये क्या हुआ, यानी बैग में कितने मार्बल्स थे, 32 मार्बल्स थे। जहाँ पे मार्बल्स की वैल्यू ए क्या है, अननोन नंबर्स है, वो अननोन नंबर्स कितने के इक्वल है, 32 के। यानी बैग में जो है वो कितने मार्बल्स थे, 32। अब इसमें से 5 निकाल लिए गए तो बचे कितने, 27।
दूसरा एग्जाम्पल देखें कि देयर वर सम मैंगोज इन द बास्केट, मान लीजिए एक टोकरी है, उसमें कुछ आम है, उनकी तादाद हमें नहीं पता है, ठीक। फिर कह रहा है कि सीमा पुट 10 मैंगोज मोर इन द बास्केट, से एक टोकरी है ऐसे करके, इसमें जो है कुछ क्या है, आम रखे हुए हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसको हम मान लिए कि x, मान लीजिए कितने टोकरी में कितने आम हैं, x। अब इसमें कह रहा है कि सीमा ने क्या किया, इसमें 10 आम और रख दिए, 10 आम और डाल दिए तो प्लस हो गए, सीमा ने इसमें 10 आम और डाल दिए तो प्लस हो गए। अब 10 आम डालने के बाद सीमा के नाउ देयर आर 30 मैंगोज इन द बास्केट, अब कितने मैंगोज हो गए हैं बास्केट में, 30। तो अब ये पता लगा पहले कितना थे, तो पहले कितना रहेंगे, जाहिर सी बात है 20 रहेंगे, 20 रहेंगे तो 10 उसने और डाला तो कितना हो गए, 30 हो गए। वैल्यू कैसे आएगी, ऐसे करके जैसे x, उसके बाद फिर हम इक्वल का निशान लगाएंगे, इक्वल के बाद जो गिनती है वो लिखेंगे। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे उधर, और जब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये अपना निशान बदल देता है, जैसे प्लस है, यहाँ माइनस था तो इधर आया प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10, यानी टोकरी में पहले से कितने आम मौजूद थे, 20 मैंगोस, ठीक। तो ये क्या है, ये जो हम x लिखे या a लिखे, यही क्या है, वेरिएबल कहलाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब होता है लेटर्स में बी यूज्ड रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। यहाँ पे क्या था, टोकरी में कंचे थे, उसमें से 5 निकाल लिए गए, 27 बचे, तो टोकरी में कितने कंचे थे, 32 थे। यहाँ पे टोकरी में क्या थे, आम थे, ठीक है। सीमा ने उसमें क्या किया, 10 और आम डाल दिया, अब कितने हो गए, 30, तो पहले से कितने थे, तो 20 हो गए। तो यही जो x की वैल्यू आती है, या a की वैल्यू आती है, या b की वैल्यू, या अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जो भी लेटर्स हम लिखें उसकी जो वैल्यू आती है वही क्या कहलाता है, अलजेब्रा, उसी को बोलते हैं। लेटर्स जो होता है अननोन नंबर्स की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, उसी को अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है, या इसी को वेरिएबल बोलते हैं। जब किसी अननोन क्वांटिटी की जगह पे हम क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, तो वो वेरिएबल कहलाता है। उसके बाद दूसरी चीज आती है डेवलपमेंटल एक्सरसाइज। डेवलपमेंटल एक्सरसाइज में करा यूज द सिंबल टू ऑफ अलजेब्रा टू राइट एन एक्सप्रेशन विच इंडिकेट द सम ऑफ एनी 2 नंबर्स। मान लीजिए 2 संख्याओं को जोड़ना है, ऐसे सिंपल है, 4 और 5, ये हम जोड़े कितना आया, 9, ठीक है। अब अगर इसी को जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना हो, मतलब लेटर्स के रूप में लिखना हो कि 2 संख्याओं को हमें जोड़ना है, द सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स। जैसे मान लीजिए इसको अगर करना हो तो a प्लस बी, यहाँ पे a क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, b क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और इसको जोड़ने के बाद तीसरी नंबर आएगी, ठीक है। 2 संख्याओं को अगर हमें जोड़ना हो और उसको ये दर्शाना हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, तो हम पहली संख्या a, दूसरी संख्या b और उसके बीच में प्लस का निशान, और अगर उसी का सब्ट्रैक्शन करना हो तो a, और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो एक संख्या a है, दूसरी b है, सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस b हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू बी हो जाएगी, इक्वल ए बी हो जाएगी। डिवाइड करना है a डिवाइड b, पहली संख्या डिवाइड दूसरी संख्या, इक्वल a अपान b, बस ऐसे हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे a क्या है, पहली संख्या है, b क्या है, दूसरी संख्या है, ठीक। यूज द सिंबल अलजेब्रा राइट एन एक्सप्रेशन विच इंडिकेट दैट अ नंबर बीइंग एडेड टू इटसेल्फ। अगर हमें ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है जिसमें एक नंबर खुद से ऐड हो रही हो, का मतलब ये हुआ जैसे 4 + 4, 4 में 4 ऐड हो रही है तो कितना आ रहा, 8। यहाँ पे a प्लस a, मतलब जैसे एक संख्या है और खुद वो संख्या वो एडेड इटसेल्फ, या फिर हम लिखे x प्लस x, या लिखे b प्लस b, y प्लस y,
कुछ भी लिखे, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या है वही दूसरी संख्या और दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिकेट दैट डी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सी, डी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सी। देखो ये फ्रॉम जो लिखा रहता है ना वो पहले लिखा जाता है। फ्रॉम, जब अगर कोई चीज़ कहे सब्ट्रैक्शन की और कहे कि फ्रॉम, तो फ्रॉम वाली पहले लिखी जाती है। जैसे फ्रॉम सी तो सी पहले लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, और ये सब्ट्रैक्टेड है तो सब्ट्रैक्शन का निशान लगाएंगे। बस यही हो गया। इसमें क्या होता है, गिनती में क्या होता है, हम पहली संख्या लिखते हैं, दूसरी संख्या लिखते हैं, उसको जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एग्जाम्पल 5, इफ a बराबर 6 b बराबर 4। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अब वैल्यू दी रहे। देखो वेरिएबल जो होता है वो कास्टेबल नहीं होता है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए a प्लस b, ठीक, अगर हम यहाँ पे लिखे a बराबर 2 b बराबर 3, ठीक, अब ये a की जगह पे 2 लिखे, b की जगह पे 3 लिखे, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे a बराबर 4 लिख दें और b बराबर 8 लिख दें, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, a की जगह पे 4, b की जगह पे 8, तो अब क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, अलग अलग आंसर आ रहा है। लेकिन ये आप ये कहो कि गिनती वो हो जाए, चेंज हो जाए, तो गिनती जो है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेबल होती है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। कहीं a बराबर 6 दिया, b बराबर 4 दिया हुआ है, से a बराबर 6 दिया हुआ है, b बराबर 4, का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आपको a मिले उसकी जगह पे आप क्या लिख दे, 6 लिख दे, और जहाँ पे आपको b मिले उसकी जगह पे 4 लिख दे, ये मतलब हुआ। और इसमें कह रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू कितना होगी, तो 6, और यहाँ पे माइनस कर देंगे, 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें यही चीज़ है। अब इसमें वो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना वो इस रूप में है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि वो लेटर्स के रूप में शो करे। ठीक है, अब इसमें आप सिंपल वही है कि जैसे मान लीजिए 2 गिनतियों का जोड़ना है तो a प्लस b, 2 गिनतियों का घटाना है तो a माइनस b, 2 गिनतियों का गुणा करना है तो a गुणे b, यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, इसको a b कर लेंगे। 2 गिनतियों को भाग करना है तो a डिवाइड b बराबर हो जाएगा a बटे b। ये है सही तरीका। ठीक, 2 चीज़ों को जोड़ना है तो ये ऐसे लिखेंगे, 2 चीज़ों को घटाना ऐसे लिखेंगे, 2 चीज़ों को गुणा करना है तो गुणा करने के बाद फिर उसको इकट्ठा कर लेंगे, और 2 चीज़ों को डिवाइड करना है तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर इसको अपान के रूप में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है एक चीज़ आती है, वैल्यू आती है किसी भी चीज़ की। ऐसे मान लीजिए a बराबर 3 दिया रहे, b बराबर 7 दिया रहे, अब इसको इस पे सॉल्व करना हो कि a प्लस b, तो हम क्या करेंगे, a की जगह पे 3 लिखेंगे, b की जगह पे 7 लिखेंगे, दोनों प्लस कर देंगे, 10 हो गया। a माइनस b की बात आएगी, 3 लिखेंगे, b की जगह पे 7 लिखेंगे, माइनस 4 इसका हो जाएगा। a गुणे b की बात आई, a की जगह पे 3 लिखे, b की जगह पे 7 लिखे, 21 हो गया। a डिवाइड b की बात आई, a की जगह पे 3 लिखे, b की जगह पे 7 लिखे, 3/7 हो गया। ये इस तरीके से जो है आंसर क्या होता रहेगा, वैल्यू के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है ट्रांसलेटिंग वर्ड इनटू अलजेब्रिक सिंबल्स, ट्रांसलेटिंग वर्ड्स इनटू अलजेब्रिक सिंबल्स। अब जैसे मान लीजिए कि जो है दिया रहे 14 एडेड टू n, दिया 14 एडेड टू
n। अब यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो 14 एडेड यानी 14 जुड़ रहा है, किस में जुड़ रहा है, n में जुड़ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, n + 14 हो जाएगा। बस सिंपल है, ठीक। अगर ये रहे 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम n, 5 सब्ट्रैक्टेड, तो बताया ना फ्रॉम जो रहेगा वो पहले लिखा जाएगा फ्रॉम ए, तो अब फ्रॉम वाला पहले लिखा जाएगा ए, और सब्ट्रैक्टेड का है तो माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस यही हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। उसके बाद फिर जो है 12 टाइम यानी या प्रोडक्ट ऑफ 12 यानी या n मल्टीप्लाइड बाय 12 या 12 ग्रुप ऑफ n, ये सब ऐसे होते हैं। जब सब्ट्रैक्टेड आएगा, फ्रॉम आएगा तो सब्ट्रैक्शन रहेगा, एडेड जानते ही हैं। टाइम्स जब आएगा, जैसे 5 टाइम्स 5 टाइम y, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम्स का मतलब गुणा, तो गुणा कर देंगे, जैसे 5 और टाइम्स का मतलब गुणा और y। तो यहाँ बताया ना कि इसको गुणा करके ऐसे छोड़ते नहीं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो 5y हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद एग्जाम्पल आता है, जैसे राइट a इंक्रीज्ड बाई ट्वाइस b। क्वेश्चन आता है, इसको क्या करना है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में बदलना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में ये दिया हुआ है, इसको न्यूमेरिकल में चेंज करना है। a इंक्रीज्ड बाई ट्वाइस b। अब आप यहाँ पे देखो, a इंक्रीज का मतलब बढ़ना, प्लस होना, ट्वाइस का मतलब 2, b, ये हो गया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सॉरी ये वर्बल एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक। क्या रहे 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 30 एंड c, 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन 30 एंड c। अब आप देखो 3 टाइम्स यानी 3 गुना, 3 गुणे, द डिफरेंस बिटवीन 30 एंड c, 30 और c का डिफरेंस माइनस हो गया। बस, या तो आप इसको चाहो एक स्टेप आगे उठा सकते हो, ऐसे इसका गुणा इसमें होगा तो 90 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा 3c हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या किया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम वर्बल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद इसी बेस पे एक्सरसाइज आ जाती है। उसके बाद फिर जो है सब्स्टिट्यूशन आता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि वर्बल एक्सप्रेशन दिए रहते हैं, उसकी वैल्यू दिया रहता है, उसको क्या करना रहता है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन देना रहता है। जैसे आपका दिया हुआ है 3ab - 4b + 5, ठीक। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ दी हुई है कि a = 4, b = 2, a = 4 और b = 2, यानी जहाँ पे आपको a मिले वहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, और जहाँ पे आपको b मिले वहाँ पे क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो आप देखो यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे ये 3 है और गिनती और उसके वो वर्बल के बीच में अगर कोई निशान नहीं तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा। जैसे आप कहता ना a × b = ab था, मतलब इसके बीच में गुणा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा गुणा। फिर a की जगह पे हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, b की जगह पे 2 लिख लेंगे, माइनस है 4 है, ठीक। अब इसके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा हो जाएगा, b की जगह पे फिर वही लिख लेंगे 2, फिर +5। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी, जैसे इसको गुणा इसका गुणा इसे जोड़ दीजिए, 3 × 4 = 12, 2 × 24 ये हो गया, फिर ये माइनस है, 4 × 2 = 8 हो गया,
फिर प्लस है 5 हो गया, 24 में से 8 निकल रहा है, 24 में से 8 निकल जाएगा 16 आएगा, फिर प्लस 5 तो 21। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 7th बी वाली एक्सरसाइज आ जाएगी आपकी। ठीक, उसके बाद फिर जो है इसमें से 2 क्वेश्चन बताते हैं और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक है a + 6x y 5a - 3x, एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा 2ax + 7x और -10 और अपान 4ax - 3a और -2। और यहाँ पे आप देखिए a दिया है, x दिया है ना, तो इसकी वैल्यू भी दी है कि इफ़ a = 6 और x = 2। अगर a की जगह पे आप 6 रखिए और जहाँ पे x आपको मिले उसकी जगह पे 2 रखिए। तो आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे a है तो a बराबर कितना है 6, तो इसकी जगह 6 रख लिए, फिर प्लस है प्लस रख लिए, फिर ये 6 है 6 रख लिए, ये x है इसके बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा है तो गुणा कर लीजिए, फिर x है तो 2 रख लीजिए, ये हो गया ऊपर वाला इतना, फिर अपान, फिर 5 है 5 लिखिए, मल्टीप्लाई a की जगह पे ये लिखिए 6, फिर माइनस, फिर उसके बाद 3 है 3 लिखिए, मल्टीप्लाई x की जगह पे ये लिखिए, हो गया। अब सबकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद फिर इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप देखिए प्लस है मल्टीप्लाई है तो पहले कौन होगा, बोर्ड मास में डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, और नीचे 5 6 30 माइनस 3 दूनी 6। अब ये कितना हो गया 12 6 18 बटे ये 30 में से 6 निकल गया, कितना हुआ 24। काट लीजिए, 6 3 18 6 4 24, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें वही चीज़ है, इसमें रखना है 2 गुणे a की जगह पे 6, b की जगह पे 2, फिर प्लस है 7 है गुणे x की जगह पे 2 -10 बटे 4 गुणे a की जगह पे 6, फिर गुणे x की जगह पे 2 -3, फिर a की जगह पे 6, फिर -2, हो गया। वर्बल ख़त्म हो गया, मतलब ax नहीं रह गया, उसकी वैल्यू उसकी जगह पे आ गई। अब उसमें जो बोर्ड मास वाला वही है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो जितना मल्टीप्लिकेशन है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप देखो ये इसके बीच में है, ये इसके बीच में है, ये इधर इतना है, ये इधर इतना है, पहले इसको सॉल्व कर लिए, 2 6 12 दूनी 24 हो गया, प्लस फिर उसके बाद 7 दूनी 14 हो गया, -10, और उसके बाद फिर ये हुआ 4 6 24 दूनी 48, माइनस 3 6 18 हो गया और -2। अब उसके बाद 24 14 जोड़ लीजिए, 24 4 28 10 38 हो गया, फिर -10, और यहाँ पे आप 48 में से 18 घटाइए कितना हुआ 30, फिर -2, तो 38 में से 10 घटाया कितना आया 28, और 30 में से 2 घटाया कितना आया 28, तो ये क्या हो गया 60 हो गया, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आपका जो है नेक्स्ट टाइम चलेगा ये इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब ये जो निशान होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन, यानी इक्वल। इक्वल का मतलब ये हो गया कि अगर हम इस 3 रखें और इधर जो है 9/3, तो दोनों इक्वल है ना, अरे इसको काटेंगे 3 तरीका ना, तो इक्वेशन का मतलब बैलेंस यानी इधर जितना रहे उधर भी जो है उतना होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बैलेंस। यानी या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है जब बराबर हो जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। जैसे मान लीजिए एक वो है x - 3 = 6, ठीक है,
तो अब इसमें आप देखो कि यहाँ पे कौन सी गिनती ऐसी रखी जाए जिससे क्या हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए, यानी ये भी इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम 9 रखें, 9 में से 3 घटाएंगे तब 6 आएगा, तो x की वैल्यू कितना होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। आएगा कैसे, अभी बताए हुए हैं, जैसे ये आप x है, x लिखिए, इक्वल लिखिए, इक्वल के बाद जो गिनती है वो लिखिए और उसके बाद इसको ट्रांसफर कीजिए, गिनती को गिनती से मिलाइए, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो यानी अगर हम यहाँ पे 9 माइनस 3 लिखें तो बराबर 6 हो जाएगा, तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, तो दोनों तरफ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है कल और चलेगा इक्वेशन वाला। यूनिट सेकंड में 2 ही चैप्टर हैं, एक इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है, एक इक्वेशन है। ये जो है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ये है ना, इसमें गिनती है, ये x है, ये a है, ठीक, ये a है, b है, तो जब हम क्या करते हैं, ये x है, इसी को अलजेब्रा बोलते हैं। मतलब जब हम लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो है एक स्टेडियम में जो है कुछ दर्शक हैं, तो ये कुछ की जगह पे हम क्या करते हैं, ए लिख लिए, बी लिख लिए, सी लिख लिए, ए से लेकर के जेड तक कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिखते हैं, तो वही क्या बन जाता है, वो जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है या वर्बल एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप अगर जो है और एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं। ठीक है, तो और नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।